नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए समान अनुपात से जो कि 10 प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट 4 हमारा चलेगा क्योंकि पार्ट 3 तक ऑलरेडी हो चुका है। अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि 68,000 रुपया को ABC में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/60 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही हल्का सा प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, बस इसको कुछ नहीं करना, लिखना है 1/2 लिखिए अनुपात 1/4 अनुपात 5/16। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका नीचे का एलसीएम ले लीजिए तो ये 16 हो जाएगा और इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 8 हो जाएगा अनुपात, ये 4 से हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अनुपात निकल करके आ गया। तो 68,000 रुपया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रुपया में दिया हुआ है और ABC का मान दिया हुआ। ठीक है, और ABC का मान दिया हुआ, तो ये देखिए ABC का मान कितना हो जाता है, 8 4 12, 12 5 17, तो 17 से डिवाइड करेंगे। और फिर क्या कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर, तो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। इसका अंतर देखिए 4, तो 4 है तो 4 से गुना कर देंगे और ये 17 से कट जाएगा 4 बार में और ये जा करके 4 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 16,000 इतना रुपया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा में देखिए दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है कि यदि 126.50 रुपीज को ए और बी और सी में 2:5 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए, इसमें दिया हुआ ए बी सी। ठीक है, इसका मान दिया 2/4, इसका अनुपात दिया हुआ और इसका दिया हुआ 126.50। देखिए टोटली का मान कितना दिया हुआ, 5 2 7 7 4 11। ठीक है, और फिर पूछ रहा है कि बी का भाग, तो बी का भाग ए से कितना अधिक है। देखिए तो कितना अधिक है, 3 अधिक है, इसमें 2 से कितना अधिक है। ठीक है, तो अभी काट सकते हैं, तो ये दशमलव के चलते क्या हो जाएगा 00, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 5 से कटेगा 22 बार में और 5 से कटेगा 5 से 2 5 25 5 3 15, 11 से कटेगा 2, 11 से कितना बार में कट जाएगा, 11 2 22, 11 3 33। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 69/2। तो इसका ये कटने के बाद क्या हो जाएगा, 2 3 2 चौके यानी कि 34.50 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा में दिया हुआ है, तीसरा में कह रहा है कि 738 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि उनका अनुपात 2:3 3:4 है, उनमें बी का हिस्सा क्या है। तो देखिए 738 रुपया है, क्या है हमारा, टोटली रुपीज है जो ABC का मान है। इसमें तीनों भाग में डिवाइड कर रहा है, समझ लीजिए कि 3 भाई है। ठीक है, उसमें मान लिया तीनों मिल करके 738 रुपया कमाता है, जो कि इस तरह का अनुपात में वितरित किया जाता है। तो ये देखिए 4 3 7 7 2 9, टोटली
टोटली से कर दिए। पूछ रहा क्या बी का हिस्सा क्या है, तो बी क्या क्या है 3 है, तो 9 से कट जाएगा की बार में, 9 8 72, 9 2 18, और ये हमारा हो जाएगा कितना 8 या 24 यानी कि 246 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा में दिया हुआ है कि 6400 रुपया 3 कारीगरों में 3/5:2:5/3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। द्वितीय कारीगर का भाग रुपया में कितना है। ठीक है, तो देखिए पहले जो दिया हुआ है मान उसको पहले लिख लेंगे अनुपात वाला। ठीक है, 2 है अनुपात 5:3 है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लीजिए। ठीक है, हम तीनों के एलसीएम ले लेंगे नीचे तो 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 से कटेगा 3 तो ये हो जाएगा 9 अनुपात, ये हो जाएगा 30 अनुपात, ये हो जाएगा 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 25। अब टोटली देखें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 14 यानी कि 64 हो गया टोटली। टोटली का मान दिया हुआ है 6400 रुपया। ठीक है, 6400 रुपया दिया हुआ, तो ये एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय कारीगर का भाग रूप में कितना है, तो द्वितीय के देखिए कितना है, द्वितीय के 30 है तो ये 30 से गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा 30 पर यानी कि 3000 करने का मतलब हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक, तो इस तरह से और देखिए आगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो और मतलब अच्छे लाते रहें। तो चलिए 4th हो गया, 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए 5 में दिया हुआ वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात जो कि 3/7 का 5/9 से है। ठीक है, तो इसको देखिए कुछ नहीं करना है, 1/27 दिया हुआ है। ठीक है, तो यह समानुपात में दिया हुआ और 3/7 अनुपात 5/9 दिया हुआ, तो यहाँ पे कुछ ना आया हो, कुछ हो सकता है x होगा तभी तो जा करके निकल सकता है। तो भीरी की तुलना भीरी से और दूर की तुलना दूर से, तो यानी कहने का मतलब 1/27 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 5x यानी कि 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 3 से कटेगा 9 बार में, ये बराबर में तो 9 से 9 कटेगा, तो इसको लिख सकते हैं 5x और इसमें लिख सकते हैं सॉरी पहले 5x नहीं पहले 1/7 तो बराबर लिख सकते हैं 5x, इस तरह के लिए सब कुछ नहीं थे, तो ये हो जाएगा कितना x तो ऊपर आ जाएगा तो ये 5 नीचे चलेगा तो ये x बटा ये हो जाएगा क्या 35, तो इसको लिख सकते हैं कितना 1/35। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से छठा क्वेश्चन देखिए। छठा में दिया हुआ यदि 3 2 5 के अनुपात में 3 संख्या ऐसी है जो कि उनके वर्गों का योग 1682 रुपया है तो बीच वाली संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए अनुपात में दिया हुआ है 2 3 2 5, तो इसके वर्गों का योग कर रहा है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा। अब इसका दिया हुआ है 1682 रुपया। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाता है 9 4 13 यानी 25 और ये 13 हो जाएगा कितना 38 हो जाएगा, तो 38 से यानी कि 1682 रुपया। तो पूछ रहा है बीच वाली संख्या, तो बीच होती है 38 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, अब बीच वाला पूछ रहा है तो बीच वाला क्या हो जाएगा 4 हमारा हो जाएगा, तो इस तरह से 2 से कट जाएगा, ये 19 से कट जाएगा, ये काटिए कितना बार में 19 52 से यानी कितना हो जाएगा 19 52 से यानी कि देखिए काट देते हैं 19 से भागा दे देंगे 16 82 19 52 से और ये हो जाएगा कितना
6, यहाँ 2, यहाँ 1, और कितना हो जाएगा देख लेते तुरंत। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए ऐसे अगर मान रहे हैं तो मान नहीं आ रहा है, तो इसको हम x मान लेते हैं, तो x मानना अनिवार्य हो जाता है। तो ठीक है, तो जब फिर भी x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9x, यानी 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 38x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो 38x स्क्वायर के वैल्यू दिया हुआ है 1682। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के हो जाएगा 1682 वाई कितना हो जाएगा 38 गुने 2, तो ये कट जाएगा 7 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 7 बार में नहीं सॉरी, ये 19 बार में कटेगा, ये 19 बार से यानी कि 47 बार में ही कटेगा, अति 49 बार में। तो यानी एक्स के 49 हो जाएगा स्क्वायर के, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा, तो ये 2 मरतबे ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, फिर कौन सी कह रहा है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या है 2, तो यानी कि 2x मान लेंगे, तो 2x यानी कि 2, यानी 7 दूना 14, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और देखिए इस तरह से 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/1/2 और 1/1/3 के वर्गों का व्युत्क्रम की किस अनुपात में होगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2/1/3/2 और ये हो जाएगा 3/4/3। तो इसका वर्ग पूछ रहा है, तो इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो इसका वर्ग करिए तो 9/4 हो जाएगा, इसका 16/9 होगा। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा अनुपात में है, तो अनुपात में किस तरह से गुणा करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 81 हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा। इस तरह से सी सही आंसर है हमारा। और देखिए 8वां कर ले 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है, तो संख्याओं का योग कितना है। तो इसमें देखिए 3x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं जिस तरह से पहले क्वेश्चन बनाए हैं, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं 7x स्क्वायर, तो ये 7x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें 400 नहीं होना चाहिए सर, 700 होना चाहिए। ठीक, 700 होना चाहिए था। अगर मान लिया 700 नहीं है तो भी हो जाएगा। देखिए तो ये 700 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, ये x बराबर x का इतना बराबर हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये हो जाएगा कितना कर संख्याओं का योग, तो ये हो जाएगा कितना 10 या 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 चौके 40, तो इसका हो जाएगा कितना 70 हो जाएगा दोनों संख्याओं का योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है जो कि 70 होनी चाहिए आंसर। ठीक है, इस तरह से देखिए। और कह रहा कि संख्याएं x, y और z क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में और x, y, z का योगफल 80 है, तो यदि संख्या का z का समीकरण z बराबर ax माइनस 8 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए x मान लेते हैं 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। ये तीनों का मान जो दिया हुआ है हमारा दिया हुआ योगफल 80, तो 5 3 8 कितना हो जाएगा 10x, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक ना, तो 8 हो जाएगा, कितना x के मान निकल जाएगा 8, तो इसका फिर क्या करेंगे x का मान वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो z का मान पूछ रहा है, तो z का मान कितना है 40 रखेंगे,
और ए का मान नहीं दिया हुआ है तो ए करेंगे। एक्स का मान कह रहा है तो एक्स का मान क्या है 16 है, क्योंकि एक्स का मान यहाँ पे 16 वैल्यू पुट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और -8। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, जुड़ जाएगा तो ये 48 हो जाएगा। 48 16 ए 16 48, यानी कि ए बराबर 48 हो गया। तो पूछ रहा क्या 3 यानी कि 48 हुआ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।